दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर का वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आज के वीडियो में जो कंटेंट लिया गया है वो प्रतियोगिता दर्पण 2024 के फरवरी वाले मैगजीन से लिया गया है। यह वीडियो 2-3 एपिसोड में बनेगा। वीडियो छोटा छोटा होगा। वीडियो बहुत ही लाभदायक है। आप किसी भी परीक्षा बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक, कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ से सवाल आएगा ही, ये गारंटी है। गारंटी मतलब गारंटी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए वीडियो बहुत अच्छा है, यह सीरीज हमेशा चलेगा। तो आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने के तरह हम पीडीएफ बनाए हैं, आप आराम से लिख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और 3-4 वीडियो आएगा जो फरवरी महीने के प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया होगा। छोटा छोटा 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आराम से पढ़िए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पहला सवाल है विश्व एड्स दिवस। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए इसका वर्ष 2023 का जो थीम है, समुदायों को नेतृत्व करने दो। याद रखिएगा, थीम से सवाल पूछा जाता है, आप जानते हैं परीक्षा में पूछा जाता है। तो विश्व एड्स दिवस का जो 2023 में थीम था, समुदायों को नेतृत्व करने दो। याद रखिएगा, याद रहेगा, नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर करना न भूले अगर पसंद आता है। नेक्स्ट, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा क्यों चर्चा में भाई? तो इन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, मतलब भारत और तिब्बत सीमा पर जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका नया महानिदेशक बनाया गया है, DG बनाया गया है। आप जानते हैं कि यहां से डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया किसको? राहुल रसगोत्रा को। समझे? तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनीश दयाल। ये चर्चा में क्यों रहा भाई? क्यों पूछा जा सकता है? तो अनीश दयाल, इन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम लोग CRPF कहते हैं, CRPF, इसका नया महानिदेशक बनाया गया है, DG बनाया गया, CRPF। इन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक बनाया गया, DG बनाया गया किसको? अनीश दयाल को, इसलिए चर्चा में है। आगे देख लेते हैं। नीना सिंह। नीना सिंह काफी मतलब चर्चा में है। देखिए किसको? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक बनाया गया है। किसका? CISF का DG बनाया गया है। देखिए चर्चा में क्यों है? CISF का DG बनने वाली नीना सिंह पहली महिला है। याद रखिएगा, नीना सिंह पहली महिला है। यहां से सवाल दिखा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। संतोष झा। संतोष झा क्यों चर्चा में है? तो संतोष झा श्रीलंका में भारत के नया उच्चायुक्त बना है, उच्चायुक्त राजदूत। तो राजदूत बना है, उच्चायुक्त बना है संतोष झा। कहां? श्रीलंका में। रूबेन आजार। रूबेन आजार, देखिए आप जानते हैं कि इजराइल आजकल बहुत चर्चा में है हमास से युद्ध को लेकर, और इजराइल हमारा दोस्त भी है। तो रूबेन आजार इजराइल के राजदूत के रूप में भारत में नियुक्त हुए हैं। कहाँ हुए हैं? भारत में नियुक्त हुए हैं। भारत में रूबेन आजार राजदूत बनकर आए हैं। किसका? इजराइल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीश शाह। अनीश शाह काफी चर्चा में। चर्चा में तो जान लीजिए, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के CEO है। क्या है? लेकिन चर्चा में रहने का कारण है कि उद्योगों का एक उद्योग जो है उसका एक संघ है फिक्की। फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है किसको? अनीश शाह को। तो आप जानते हैं कि व्यापारियों का एक संघ है ये फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया अनीश शाह को, इसलिए अनीश शाह चर्चा में चल रहे हैं। यह सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। द्रिता जिरी। द्रिता जिरी क्यों चर्चा में है? देखिए महिला है, ये कहाँ की रहने वाली है? अल्बानिया। अल्बानिया के द्रिता जिरी अल्बानिया के रहने वाली है। चर्चा में इसलिए है कि इनको मिस अर्थ चुना गया। क्या चुना गया है?
मिस अर्थ चुना गया है और मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था, याद रहेगा। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। रीता जिरी अल्बानिया की रहने वाली है, इनको मिस अर्थ चुना गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन वियतनाम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैटनेलिन चोटजीरा वाराचेट, नाम है ये, थाईलैंड की है। इनको मिस इंटरकॉन्टिनेंटल चुना गया है, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल चुना गया है। नाम एक बार जान लीजिए, चैटनेलिन चोटजीरा वाराचेट। नाम लंबा है, उनका अपना नाम है, उन लोगों को यह नाम याद रहता है, हम लोगों को नहीं रहता है, लेकिन देख लीजिएगा नाम महत्वपूर्ण है, यह सवाल पूछा भी जा सकता है। अब जानते हैं कि हम करंट अफेयर का जो वीडियो लाते हैं उसको काफ़ी पढ़ने के बाद बनाते हैं, बहुत समय लगता है, इसलिए आप देखेंगे कि छोटा छोटा वीडियो लाते, बिना पढ़े हुए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सैम एल्टमैन क्यों चर्चा में है? देखिए, एक अमेरिकी कंपनी है ओपन एआई की सीईओ है। क्या है? ओपन एआई एक कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करती है, उसके सीईओ है सैम एल्टमैन। इनको टाइम पत्रिका ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, याद रहेगा आपको। नाम है सैम एल्टमैन को टाइम पत्रिका ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। इनकी कंपनी का नाम है ओपन एआई। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी। आप जानते हैं लियोनेल मेसी जो है फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलते हैं। चर्चा में क्यों? चर्चा में तो लियोनेल मेसी हमेशा रहते हैं, चर्चा में क्यों है? तो टाइम पत्रिका, फिर आइए, टाइम पत्रिका ने फुटबॉलर लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। क्या चुना है? एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। क्या चुना है? एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। चलिए आगे बढ़े। टेलर स्विफ्ट, ये भी चर्चा में क्यों है? टेलर स्विफ्ट जो है अमेरिका की रहने वाली है, पॉप सुपरस्टार है। इनको टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। क्या चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। यह भी काफी चर्चा में है। और सवाल यहां से आपको दिखना चाहिए, टाइम एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसके कवर पेज पे इनका फोटो आया होगा, पर्सन ऑफ द ईयर है। तो टाइम पत्रिका कुछ सोच समझ के किसी को चुनाव करती है, बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है। यहां से सवाल आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में? 24 भाषा में दिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, माने 22 + 2 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसको एक बार पढ़ देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रहेगा। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषाओं में दिया जाता है, मतलब उसके साहित्य को दिया जाता है। अब हम दो चीज जान लेते हैं। आप बिहार में हैं तो दो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी में और मैथिली में। हिंदी में मुझे पहचानो, यह उपन्यास है, इसके लिए संजीव को दिया गया। किसको दिया गया? संजीव को। हिंदी में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? संजीव को। अब बिहार से क्या है? बिहार के मिथिला क्षेत्र में, मतलब उत्तर बिहार में मैथिली बोली जाती है, तो मैथिली में किसको दिया गया है? मैथिली में बोचा संकेतन निबंध संग्रह है, इनको लिखा है बासुकीनाथ झा ने। तो मैथिली में बोचा संकेतन के लिए निबंध संग्रह के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल दिखेगा और आप लोग नोट बना सकते। देखिए, आप कॉपी बना लीजिए, हर महीना में वीडियो लेके आएंगे करंट अफेयर का, और मानक करंट अफेयर हमारे वीडियो में रहता है, कोई वीप वर्ड नहीं, फालतू का फैक्ट नहीं रहता है। ऐसा फैक्ट दिया जाता है जो आपके लिए फायदेमंद हो, लाभकारी हो, कचरा दिमाग में नहीं भरा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरस्कार 2023, इसको देख लीजिए। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको चुना है? सियो सेयुंग जे को। सियो सेयुंग जे को दक्षिण कोरिया के हैं।
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एनसे यंग को चुना है। यह दक्षिण कोरिया की एनसे यंग दक्षिण कोरिया की है। लेकिन यहां से सवाल कहां बनेगा, तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने भारत की मनीषा रामदास को, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने भारत की मनीषा रामदास को विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चुना है। पैरा मतलब जो हैंडीकैप हो, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चुना है किसको, भारत की मनीषा रामदास को। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 स्टार क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको काफी फायदा करेगा, समझे ना। तो देखिए तो सब फैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यहीं से पूछेगा। अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन सेटर बनाया जाए, इस पेज से सेट करना हो तो हम यहाँ से सेट करेंगे। नेचर होता है जो अपने देश के प्रति ज्यादा लगा होता है, नाम रोशन करता है, तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, हॉकी महासंघ का स्टार पुरस्कार 2023। देखिए हॉकी महासंघ का स्टार पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी माना गया है हार्दिक सिंह को, भारत के हैं हार्दिक सिंह। यहां से भी सवाल आपको दिखेगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी जो हॉकी महासंघ है, मतलब विश्व में हॉकी का सबसे बड़ा संस्था जो है, उन्होंने पुरस्कार दिया है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी माना है हार्दिक सिंह को, भारत के है। और सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी माना है जैन डे वार्ड को, जो नीदरलैंड के हैं, जैन डे वार्ड। और हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर माना है सविता पुनिया को। सविता पुनिया भी भारत की है, याद रखिएगा कहाँ की है, भारत की है। आप लोग नोट कर ले, 2-3 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, व्यास सम्मान। देखिए व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान है। 33वां व्यास सम्मान 2023, 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया। उनकी रचना है यादें यादें और यादें, यह संस्मरण है, माने उन्होंने संस्मरण लिखना है, यादें यादें और यादें। इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। इसमें जीके का एक क्वेश्चन बता देते हैं। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान से अक्सर सवाल आता है, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, आईएएस हो, सभी में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सभी में पूछा जाता है। तो व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को उनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान 2023। तानसेन सम्मान 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है सम्मान। यह सम्मान शास्त्रीय संगीत गायक गणपति भट्ट हसनगी को प्रदान किया गया। किसको, गणपति भट्ट हसनगी को प्रदान किया गया, याद रहना चाहिए हमको, गणपति भट्ट हसनगी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 आप जानते हैं, इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अभी इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। खेल क्षेत्र का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, एक नाम है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी को दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया पुरस्कृत व्यक्ति को दिया जाता है। नोट, यह पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। जीके का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2023। इस वर्ष यह पुरस्कार 26 लोगों को दिया गया है। यह आप किसी मैगजीन में देख लेंगे कौन खिलाड़ी किस क्षेत्र का, 26 लोगों को दिया गया है। प्रत्येक पुरस्कृत खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपया दिया जाता है। 26 खिलाड़ियों को वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, खेल भावना के साथ खेलना, अनुशासन से खेलना, 4 वर्षों का आपको देख के अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख, माने प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख दिया जाता है, जिसको पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंतिम सवाल देखते हैं, अबुल कलाम ट्रॉफी 2023। इसमें जो प्रथम स्थान रहा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का।
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितना दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अबुल कलाम ट्रॉफी 2023 के विजेता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण जो फरवरी का है कंटेंट है, उसमें 2-3 एपिसोड और आने की संभावना है। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीडीएफ के चक्कर में न रहें, नोट्स बना लें। अगला वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।